दोस्तों, हिंदी मूवी का एक डायलॉग है, लाइफ इज ए रेस। हम लोग पैदा होने से ही ये रेस शुरू हो जाता है। पहले हम स्कूल में एंट्री करता हूँ, फिर उसके बाद कॉलेज में। ऐसे में 21 साल पढ़ाई करने के बाद जब पहली नौकरी हम लोगों को जो मिलता है वो तकरीबन 20 से 25 हजार तक होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 50 हजार तक। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये 20-25 हजार का सैलरी में आगे जाके हम लोग करोड़पति बनूंगा? तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बस इसी सवाल का जवाब दूंगा। आप लोगों को क्या करना है, बस आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मैं जब भी इस टाइप का वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को सबसे पहले मिले और इसी का फायदा आप लोग उठा सके। बहुत सारा लोगों का मानना ये है कि हमें करोड़पति बनने के लिए किसी ना किसी बड़ा प्राइज का लॉटरी विन करना है, नहीं तो ड्रीम 11 में फर्स्ट या सेकंड रैंक आना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके किस्मत में अगर ये सब नहीं है फिर भी आप करोड़पति बन सकते हो। आज मैं आप लोगों को ऐसा 5 रूल बताऊंगा कि आप आगे चल के करोड़पति बन सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, 50-30-20 रूल। आपको जितना भी सैलरी मिल रहा है, चाहे 20 हजार, 25 हजार या 50 हजार, उसमें से 50% जो है आपको खर्च करनी है आपकी नीड पर। मतलब मान लिया आपकी सैलरी है 20 हजार, ये 20 हजार का 50% होगा 10 हजार। तो ये 10 हजार जो है आपको खर्च करनी है आपकी नीड पर। नीड का मतलब हो गया, अगर आपके पास घर है तो घर का प्रयोजनीय सामान जैसे कि राशन, फूड, फ्रूट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब नीड में आता है। आपको ये 10 हजार के अंदर ही रखना है। अगर आपके पास घर नहीं है, आप किसी रेंट पे रहते हो, तो उसका जो किराया है वो भी नीड पर ही आता है। नेक्स्ट आता है सैलरी का 30%। मतलब अगर आपका 20 हजार सैलरी है तो उसमें से 30% होगा 6 हजार रुपीज। तो ये 6 हजार जो है आपको खर्च करनी है आपकी वांट पर। मतलब आपको ये भी नहीं करना है कि आपको अगर जॉब मिल गया उसमें से सारा पैसा आप सेविंग में लगा दिया, ये भी नहीं करना है। आपको लाइफ में एंजॉय भी करना है, आपको घूमना फिरना भी है, आपको पार्टी भी करना है, मूवी भी देखना है। तो ये जो सब खर्चा है वो आता है आपका ये वांट पर। मतलब आपको 6 हजार के अंदर ही आपको ये सब चीज़ पूरा करना है। नेक्स्ट हमारा आता है 20%। नेक्स्ट हमारा 20 हजार का 20% मतलब हो गया 4 हजार। तो इनको आप किसी ना किसी हाल में कहीं ना कहीं सेविंग करना है, मतलब कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्ट करना है। मान लिया आपने 20 हजार का जो कि 4 हजार रुपया करके सेविंग करते जा रहे हो हर महीने, तो मैं अभी कैलकुलेटर के माध्यम से दिखा देता हूं कि आप कितना दिन में करोड़पति बन जाओगे। ये हमारे पास आ गया SIP कैलकुलेटर, जो आपको किसी भी साइट में मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ पे डाल दिया 4 हजार रुपया, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट आता है मेरा इंटरेस्ट रेट, जो मेरे को मिल सकता है। यहाँ पे 12% के हिसाब से अगर मेरे को मिलेगा, तो इसको मैं अगर कंटिन्यू 30 साल तक किया तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट आ रहा है 14,40,000। मेरे को जो यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, इंटरेस्ट रिटर्न मिल रहा है, वो मिल रहा है 1,26,79,655 रुपया। और मेरा टोटल जो वैल्यू आ रहा है 30 साल के बाद वो आ रहा है 1,41,19,655 रुपया। मतलब आप अगर इस महीने से 4 हजार रुपया करके सेविंग करोगे तो अगला 30 साल के बाद आप करोड़पति बन जाओगे। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 2, गेट रीड ऑफ बैड हैबिट्स। दोस्तों, उधारी में मत फंसो। मतलब हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बस दिखाने के लिए महंगा महंगा सामान खरीद लेते हैं, जैसे कि महंगा मोबाइल फ़ोन, महंगा बाइक, कार। हमारे पास अगर पैसा नहीं है फिर भी हम क्रेडिट कार्ड से, नहीं तो EMI पर से लोन लेके ये सब खरीद लेता हूँ बस दिखाने के लिए। तो इसमें आप करोड़पति नहीं बनोगे। अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको ये सब क्रेडिट कार्ड, EMI, लोन, ये सब आपको अवॉइड करना पड़ेगा। हाँ, अगर इसमें आपको कुछ मतलब इनकम जनरेट करके देगा, मतलब वो सामान आपको कुछ इनकम करके देगा, तो आप ये खरीद सकते हो। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 3, सेट ए गोल। आपको अपना एक फाइनेंशियल गोल सेट करना पड़ेगा। आप 3 तरह का गोल सेट कर सकते हो। एक है शॉर्ट टर्म गोल, जिसमें आप 5 साल के लिए कहीं पे पैसा जमा करके उसको एक टारगेट बना सकते हो कि आप 5 साल बाद कुछ एक बड़ा करेंगे, जैसे कि कहीं पे जमीन खरीदना, कहीं पे मकान खरीदना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट मिड टर्म गोल, जहाँ पे आपको एक मिनिमम 10 साल के लिए कुछ टारगेट बनाना है कि 10 साल तक आपने किसी में पैसा जमा करके 10 साल बाद आप किसी एक बड़ा चीज़ में खर्च करना चाहते हो, जैसे कि एक बड़ा घर बनाना है, कहीं पे बहुत सारा जमीन खरीदना है, किसी को एजुकेशनल में खर्च करना है। इस टाइप का एक बड़ा सा गोल बनाना है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म गोल, जैसे कि आप अभी नौकरी कर रहे हो लेकिन आपको जिंदगी भर तो नौकरी नहीं रहेगा ना आपको, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जैसे कि 30 साल 35 साल के लिए आप एक गोल टारगेट सेट कर सकते हो कि आपको नौकरी करने के बाद जब रिटायर हो गए तब आपको ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा काम ना करना पड़े बुढ़ापा पे, उसके लिए गोल सेट करना है। तो आप 30-35 साल के लिए एक बड़ा सा गोल सेट करके रख सकते हो। हमारा रूल नंबर 4 हो गया, बिल्ड योर एसेट। आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ एसेट बनाना पड़ेगा, जैसे कि आपको बाद में काम में आएगा, जहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पैसा जनरेट होते रहेगा। जैसे कि आप कहीं पे एक पुराना
कार खरीद लिया जिसको आप रेंट पे दे दिया, उसमें कुछ ना कुछ आपको पैसा मिलता जाएगा। कहीं पे आप यूट्यूब चैनल बना लिया, उसमें से कुछ ना कुछ पैसा अगर मिलता रहेगा। इसी तरह कुछ ना कुछ बिजनेस आपको खड़ा करना ही पड़ेगा छोटा-छोटा, जैसे कि आप कुछ ना कुछ पैसा वहाँ पे आप जनरेट कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 5 जिसमें आता है लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट। आपको अगर 20,000 में करोड़पति बनना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी हासिल करना पड़ेगा, जैसे कि पैसा से पैसा बनाना, अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे ढूंढ सकते हो, कहाँ से आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। आप ऐसा कई जगह है जहाँ पे आपको अगर पैसा आप इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देता है। तो उस तरह का म्यूचुअल फंड आपको ढूंढना है, उस तरह का स्टॉक आपको ढूंढना है। तो इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करना पड़ेगा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा सर्चिंग करने का टाइम नहीं है, तो आप इसी चैनल के साथ जुड़ सकते हो, जिसमें आपको अच्छा म्यूचुअल फंड, अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी देते रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाना।